फाड़ करके यस्तंभाद गर्जमानो गगड़ गड़गड़ाद बाल चंद्रांत दृष्टो व्योमाभूत पाट्यमान पपट पट पट पाट्यमान सटाभि द्रष्टाग्रे काट्यमान ककट कट कटस्तूयमान सटाभि निष्क्रांतो हास्य युक्तो गह 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 न पातु माम नारसिंह गर्जंतम गर्जयंतम निज भुज पटलम स्फोटयंतम हरंतम रूप्यंतम तापयंतम दिवि दिवि भुज दिजम क्षेपयंतम शिरोंतम क्रंदंतम रोषयंतम दिशि दिशि सततम संद्रवंतम हरंतम वीक्षंतम घूर्णयंतम कर निकर शतेर श्री नृसिंहम नमामि। खंभ को फाड़ करके भगवान नृसिंह प्रकट हुए और नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद जी को गोद में उठाया और गोद में उठा करके प्रहलाद जी से भगवान कह रहे हैं, जैसे भक्त भगवान का आदर करता है भगवान भी भक्त का आदर करते हैं। भगवान कह रहे हैं प्रहलाद बेटा तुमको दैत्यों ने बड़ा ही क्लेश दिया, फिर भी तुम निज धर्म से कभी डिगे नहीं। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, हाय असुरन सताए मम नाम गुण गाने में। गिर से गिराए और जल में डुबाए, पुनि अग्नि में जलाए, राख कसर ना सताने में। उर से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार करुणा दिखाए, स्वरूप करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भरी आने में। प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में बहुत विलंब हो। प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान आपने कृपा करके दर्शन दिया। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्या मैं मांगू, आप मिल गए, अब आपसे बढ़कर के क्या है। भगवान ने कहा नहीं ये मेरी इच्छा है। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मेरे पिता ने आपको बहुत अपशब्द कहा है, पर ये शरीर देने के माध्यम पिता ही नहीं। अगर ये पिता नहीं होते तो मैं आपका स्मरण कैसे कर पाता। इसीलिए मेरे पिता के अपराधों को क्षमा करके आप उनके दोषों पर बिना विचार किए हुए आप सद्गति प्रदान करेंगे, यही मैं वरदान के रूप में आपसे मांगता हूं। भगवान ने कहा प्रहलाद ये क्या कह रहे हैं, तुम्हारे जैसा भगवत भक्त जिस कुल खानदान में हो जाता है 21 पीढ़ी उसकी तर जाती है। प्रहलाद जी को भगवान ले गए, सिंहासन पर बिठाए, बड़ा दिव्य चरित्र है। अब विस्तार से पर संक्षेप में हमने आपसे यह प्रहलाद चरित्र को सुनाया। सनातन धर्म का निरूपण किया। सनातन धर्म का निरूपण करने के बाद अष्टम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। उस अष्टम स्कंध में आसीद गिरिवरो राजा राजम त्रिकूट इति विश्रुतः। त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का राजा रहता है। क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुत मूर्छितः। वह गजेंद्र राजा होने का उसे अभिमान हो गया। महाराज कभी को सीधे नेत्रों से देखता भी नहीं था। एक बार अपनी पत्नियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, 50 पत्नी 150 पुत्रों को लेकर के महाराज सरोवर में चला गया नहाने के लिए। हाथी को नहाने में बड़ा आनंद आता है और उसी में एक रहता था ग्राह। महाराज ग्राह ने पकड़ लिया और ग्राह ने पकड़ करके उसके पैर को खींचने लगा। अब महाराज उस गजेंद्र का बल धीरे धीरे घटने लगा, इसलिए कि गजेंद्र है थलचर, हाथी है थलचर और ग्राह है जलचर। ग्राह का बल जल में बढ़ रहा था, हाथी धीरे धीरे परेशान हो गया। बच्चों से कहा देखो मेरा बल कमजोर हो रहा है, मुझे कोई नीचे खींच रहा है। बच्चों ने पत्नियों ने सूंड में सूंड मिला करके खींचा, लेकिन महाराज खींचने के बाद भी वो हाथी निकलने का नाम नहीं ले रहा था। बच्चों ने कहा पिताजी कब तक हम खींचते रहे, आप तो निकलने का नाम नहीं ले रहे, इसीलिए अब हम जाना चाहते हैं। बच्चे पिता को
विपत्ति में छोड़ करके चले गए। लेकिन पत्नियों ने सोचा मेरे पति हैं, हम इनको विपत्ति में कैसे छोड़ें। पत्नियों ने भी खींचा, लेकिन महाराज खींचते खींचते वो निकल नहीं सके। पत्नियों ने कहा हम क्या। पत्नियां भी सूंड से सूंड निकाल करके महाराज चढ़ने लगे। गजेंद्र ने सोचा जिनको पाल पोस करके हमने बड़ा किया, जिनका हमने इतना ख्याल रखा, आज देखो आज वो छोड़ करके जा रहे। अद्भुत है संसार, अद्भुत है संसार, यहाँ पर सगा किसी का कोई नहीं। अद्भुत है संसार, यहाँ पर सगा किसी का कोई नहीं। यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। फिर भी कोई ऐसा प्राणी नहीं है इस संसार में जिसका दिल इस दुनिया से न लगा। सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते। अपना बना के अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं। अपना बना के अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं। अद्भुत है संसार, यहाँ पर सगा किसी का कोई। महाराज जब सत्संग में आते, कथा सुनते हैं तो क्षण भर भ्रम को दूर भगाता। अरे सही बात है, कोई किसी का है नहीं। क्षण भर, ये बात कितनी देर तक, जब तक घर न पहुंच जाए। क्षण भर भ्रम को दूर भगाता, पर समय समय पर समय जगाता। क्षण भर भ्रम को दूर भगाता, समय समय पर समय जगाता। लेकिन मोह की गहरी नींद से, लेकिन मोह की गहरी नींद से जल्दी कोई जगा नहीं। अद्भुत है संसार, यहाँ पर सगा किसी का कोई नहीं। कोई किसी का सगा नहीं है। आज पत्नियों ने भी उस गजेंद्र को विपत्ति में छोड़ करके चल पड़ी। हरि ने अकारण नेह किया, हरि ने अकारण नेह किया, इस कारण ही नर देह दिया। कबहु की करी करुणा नर देही। हरि ने अकारण नेह किया, इस कारण ही मास्टर साहब नर देह दिया। इसके बाद भी मूर्ख मनवा प्रभु पद प्रीति में पगा नहीं। इसके बाद भी मूर्ख मनवा प्रभु पद प्रीति में पगा। क्या राजेश रंक की हस्ती, क्या राजेश रंक की हस्ती, और ये तो उजड़ने वाली बस्ती। ये तो उजड़ने वाली बस्ती, फिर भी रहेंगे सदा यहीं, फिर भी रहेंगे सदा यहाँ। यह भूत भ्रांति का भगा नहीं। अद्भुत है संसार, यहाँ पर सगा किसी का कोई नहीं। पर आश्चर्य यह है, यह ज्ञान भी अंत में आता है कि देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक, और मानेगा परिवार, हमने देख लिया। महाराज गजेंद्र को वैराग्य हुआ, और गजेंद्र ने एक पुष्प तोड़ा। जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय। महाराज हृदय में भगवान को धारण करके प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जो स्तोत्र याद किया था, तो स्मरण आया, भगवान का स्तवन किया, और सोंतः सरस्य बलेन गृहीत, आर्त होकर के भगवान को पुकारा, और भगवान प्रकट होकर के गजेंद्र को सूंड को खींच करके निकाला, गजेंद्र को ग्राह से मुक्त कर दिया। गजेंद्र को आशीर्वाद देकर के भगवान वैकुंठ पहुंचे, तो वहां पर एक नया पार्षद चमर डुला रहा था। भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा, देवी ये कौन है, ये कौन है? पहले तो था नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान आप जिसे लाने के लिए गए थे वही तो है। अरे भाई, उसे तो मैं नीचे छोड़ करके आया, अपनी आयु को भोग करके वैकुंठ आएगा, ये कौन है? लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान यही तो आश्चर्य है। आपका भजन करने वाले की मुक्ति उसकी आयु बीतने के उपरांत होती है, लेकिन जो आपके भजन भक्त के चरण को पकड़ लेता है, उसकी आयु शेष रहे तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है।
यही तो भक्त की महिमा है। गजेंद्र ने आपका भजन किया है, अभी वो नीचे है, लेकिन ग्राह ने भक्त का चरण पकड़ा, चाहे वह जिस किसी भी माध्यम से पकड़ा हो, पकड़ा तो भक्त का चरण है, इसीलिए वह पहले आ गया है। ग्राह जो था वो गंधर्व था, और जो गजेंद्र थे वह इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। दोनों को शाप मिला था, इसी शाप के कारण यह गजेंद्र बना और वह ग्राह बना। इस प्रसंग को सुनाया, समुद्र मंथन की कथा हुई, समुद्र मंथन के चरित्र को बता करके फिर महाराज वामन भगवान के चरित्र को कहा। हम लोग केवल वामन भगवान का जयकार ही कर लें और उसके बाद भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, प्रागट्य होना है, उस कथा में प्रवेश करें। बोलिए वामन भगवान की जय। अब आप 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर हम लोग भगवान श्री राम के चरित्र में प्रवेश करें। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिर बिगड़े बने के काम, फिकर फिर क्या करना। फिर बिगड़े बने के काम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम।